गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं मिलके गुरुदेव का। हाँ जी लगाएंगे जयकारा अभी गुरुदेव का। समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। सदाई जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ। जय श्री गुरुदेव को। चलिए अब 7 बज गए हैं। बात करते हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार है और कल के अवतार आने के या उनके कल के अवतार होने के जितने भी संकेत हैं वो सारे के सारे हमें अपनी साधना में दिख रहे हैं। और गुरुदेव की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इंग्लिश में पुस्तक है, और एक और गुरुदेव की बहुत अच्छी धार्मिक ग्रंथ है, वो छोटा सा ही है, पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। उसमें गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करके समझा दिया है। सारी चीज़ों को जीसस ने जिस कंफर्टर की आने की, जिस सहायक के आने की बात की थी, वो सहायक भी गुरुदेव ही हैं, कंफर्टर भी गुरुदेव ही हैं। उसकी भी सारे के सारे संकेत जो है वो गुरुदेव ने उस पुस्तक में और अपनी साधना में, अपने जीवन दर्शन में उन्होंने बताए हैं। ऐसे कई संत हुए हैं और ऐसे कई महात्मा हुए हैं जिन्होंने कल की अवतार की घोषणा की है। उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एक तो जीसस की भविष्यवाणियाँ हैं जो उन्होंने की है होली बाइबल में, और दूसरी जो है वो महर्षि श्री अरविंदो की भविष्यवाणियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। महर्षि अरविंदो ने कृष्ण भगवान के अवतरण को, जो भौतिक सत्ता, भौतिक रूप में जो कृष्ण अवतरण हो गए, उसकी डेट भी उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का भौतिक में अवतरण हुआ है। और श्री माँ ने उनकी पहली सिद्धि की बात भी बताई कि प्रकाश उतरा है उस दिन 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई, निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई। महर्षि अरविंदो ने इसके अलावा और भी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि जो सत्ता, जो कृष्ण भौतिक रूप में अवतरण हुए हैं, वो अपने क्रमिक विकास को पूरा करते हुए 1993 तक जगत के सामने, संसार के सामने प्रकट हो जाएंगे। गुरुदेव को 1984 में बाबा श्री गंगाई नाथ जी के सानिध्य में आने के बाद कृष्ण की सिद्धि हुई, और जिसे आकाश तत्व कहा जाता है। निर्गुण निराकार और सगुण साकार की गुरुदेव को दोनों सिद्धियाँ हो गई, और 1991 से गुरुदेव ने दीक्षा प्रोग्राम को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। 30 जुलाई 2009 को गुरुदेव ने मंत्र, संजीवनी मंत्र को पूरे ब्रह्मांड में खुला छोड़ दिया। उससे पहले गुरुदेव जो दीक्षा देते थे वो अपने सानिध्य में बृहस्पतिवार को ही देते थे। उसके बाद गुरुदेव ने इस मंत्र को आकाश में छोड़ दिया। उसके बाद से शिष्य प्रचार करते हैं, किसी भी दिन प्रचार कर सकते हैं, और किसी भी दिन जो है कोई भी नया शिष्य जुड़ सकता है। अच्छा, अब जो अगर आप नए हो, आपको ये जानना है कि ये कल की भगवान कैसे हैं, तो आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग की एक तस्वीर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तस्वीर को डाउनलोड कर लीजिए और तस्वीर के सामने बैठिए, आराम से सहज आसन में, जो भी जिस आसन में आप बैठ सकते हैं, या आप बैठ नहीं सकते, लेट सकते हैं तो आप लेट जाएं या बैठ जाएं। गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखें। गुरुदेव की तस्वीर से करुण प्रार्थना करें, उस कल की अवतार से करुण प्रार्थना करें, उनको गुरु रूप में देखें, और जो भी आपके मन में है, जैसा भी आप प्रश्न या कोई भी दुविधा आपके मन में है, या किसी बीमारी से आप ग्रसित हो, तो आप गुरुदेव से मन ही मन में प्रार्थना करें, और गुरुदेव से ये कहें कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। 15 मिनट का ध्यान केंद्रित करने के बाद
मेरे वाले को चलाओ, उसमें भी नहीं चल रहा। हाँ अच्छा, यूट्यूब पे आप यूट्यूब नहीं चल रहा, यूट्यूब यूट्यूब नहीं चल रहा, हाँ यूट्यूब नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा। नहीं शुरू से ही नहीं आ रहा। हाँ अपने ध्यान में शुरू किया, उससे पहले से नहीं चल रहा। आवाज़ आ रही है ना खाली, यूट्यूब चलता रहा है। अरे चल, आवाज ही नहीं आ रही। आपको उसमें वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, वेटिंग फॉर रिस्पांस करके। सब कुछ आ रहा है इसमें, दूसरा टोन चल रहा है। अच्छा एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो, किसी को फोटो दिखाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रहा नहीं है? राशि भाई, आप नहीं दिखाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल ये लिखा हुआ है वेटिंग फॉर अवर जर्नी श्री गुरुदेव। अच्छा, तो ये मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस? तो ये मैसेजेस कैसे आ रहे हैं, इतने सारे मैसेज? ये देखो, ये चल अच्छा चलो, तब तक मैं जो बात कर रहा था भगवान श्री कल्कि की, वो कर लेते हैं। जो नए साधक जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं या इस सेशन को देखेंगे, उनके लिए बता दें कि आप कैसे जानोगे कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल्कि अवतार हैं। गुरुदेव की तस्वीर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग लिखेंगे तो आपको फ़ोटो मिल जाएगी गुरुदेव की, साथ में दादा गुरुदेव की भी फ़ोटो। जो जटा जूटधारी हैं वो हमारे दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगा ही नाथ जी हैं। तो आप एक फ़ोटो ऐसी डाउनलोड करो जिसमें ये दोनों तस्वीरें, दोनों दादा गुरुदेव और गुरुदेव दोनों। इस तस्वीर को अपने सामने रख के आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ये करनी है कि गुरुदेव आप मुझे अपनी शरण में लो, आप कल्कि अवतार हैं और मेरी जो समस्याएं हैं, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे फिज़िकल समस्या हो, मेंटल समस्या हो या भौतिक कोई ऐसी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक आपकी कोई समस्या हो, तो आप गुरुदेव से बात कीजिए, तस्वीर से उनकी बात कीजिए और उनको कहिए कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कीजिए। 15 मिनट आप बोल के बैठेंगे। उसके साथ ही आप इंटरनेट पे देखेंगे कि आपको गुरुदेव का संजीवनी मंत्र मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुरुदेव रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, तो संजीवनी मंत्र में गुरुदेव की आवाज़ में आपको मिल जाएगा। तो उस संजीवनी मंत्र को आपने सुन लेना है सही से और फिर मन ही मन उस मंत्र का जाप करना है। यानी कि जो मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, कोई बहुत बड़ा नहीं है मंत्र। 3 शब्द हैं, उसमें से 2 शब्द बिल्कुल कॉमन है, पहला शब्द और तीसरा शब्द कॉमन है, तो अल्टीमेटली 2 शब्दों का ही मंत्र है। अब उस मंत्र को आपने सुनने के बाद अपने मन मन में जाप करना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए जाप करना है, ठीक है, मानस जाप इसे कहते हैं। तो आप 2 समय ध्यान करो, 15 मिनट सुबह और शाम को तस्वीर के सामने बैठकर, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उस मंत्र को जाप करो। अब जब नए साधक आते हैं, जब अभी कुछ दिन पहले कहीं कुछ नए साधकों को हमने इसके बारे में बताया, तो मैंने उनसे अपडेट लिया कि आप मंत्र जप रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी बाथरूम में जपते समय या फिर खाना खाते समय ऐसी जगह पे जपने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपको इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, गुरुदेव का आदेश है और गुरुदेव का आदेश सर्वोपरि होता है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, इसलिए जप लेना चाहिए। हर जगह गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि मंत्र जप लेना चाहिए, क्योंकि मंत्र जपने के बाद आपको उस मंत्र का अजपा जाप लग जाता है। अजपा जाप का अर्थ है कि वो आपके मन में 24 घंटे चलता रहता है। आप सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो या बात कर रहे हो किसी से, कुछ भी काम आप कर रहे हो, तो वो आपके अंदर 24 घंटे चलने लगता है, तेल की धार की तरह। तो जब उसने 24 घंटे चलना ही आने वाले समय में, आप सोचो बाथरूम में जाओगे, ठीक है, कहीं भी जाओगे, तो वो तो 24 घंटे में ही आएगा ना। तो आगे आने वाले समय में जो साधना है वो 24 आवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि आप उस बंधन को मत बांधो, आप जितना हो सके उतना जाप करो। सब कार्य को करते समय आप उसको जाप कर सकते हो। गुरु से कोई पर्दा नहीं होता, गुरु से कोई शर्म भेद नहीं होता। गुरु जो है वो हमारी आत्मा होता है, तो आत्मा से कोई भेद नहीं होता, आत्मा से कोई शर्म नहीं होती। इसीलिए आपको संजीवनी मंत्र का जाप जब चाहे उस समय आप कर सकते हो, खाते समय, पीते समय, सोने से पहले, जाग कर, हर समय कर सकते हो। अब ये जो कल्कि अवतार की हम बात करते हैं, आप सोचेंगे कि गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, तो ये कल्कि कैसे हो गए? तो कल्कि अवतार इसलिए हो गए कि कल्कि अवतार की जो तलवार है वो इनका 2 धारी मंत्र है, 2 धारी मंत्र है।
जैसे ये जब मंत्र आप सुनोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा कि शुरू के और अंत में सेम शब्द आ रहा है। तो वो 2 धार की तलवार है, वो सब तरफ से काटती है आपके अवगुणों को। तो जितना आप मंत्र जाप करोगे उतना ही आपको अपने अवगुणों से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप अपनी आत्मा का प्रकाश देख पाओगे। और 2 समय ध्यान करना है। ध्यान का महत्व इसलिए है कि जो नाम जाप से हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान के माध्यम से जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पर उनकी फ़ोटो को देखते हैं, तो सारी ऊर्जा आज्ञा चक्र की तरफ प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है, अपवर्ड चलने लगती है सारी की सारी ऊर्जा। तो सारी ऊर्जा जो है वो ध्यान के माध्यम से ऊपर जानी शुरू हो जाती है। तो 2 समय ध्यान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो मंत्र का जाप करना है। यही चीज़ है, इसी से आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कल्कि अवतार हैं और हम ये सारी बातें क्या कर रहे हैं। धीरे 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 जब आप स्वाध्याय में पहुँचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने में मिलेंगी अपने बारे में, गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव अपना रहस्य आपके सामने धीरे धीरे खोलेंगे। शुरुआती तौर पे, बेसिक तौर पे जो बिल्कुल नए साधक हैं उनको किसी भी अन्य चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कर्मकांड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करें। गुरु में ही समस्त संसार समाया हुआ है। जिसने गुरु का ध्यान कर लिया, जिसने गुरु को पा लिया, उसने समस्त संसार की सारी चीज़ों को पा लिया। बस वो भेद धीरे 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 गुरुदेव खोलते हैं। जैसे जैसे शिष्य का जो है समर्पण पूरा होता जाता है, गुरु अपना भेद खोलते जाते हैं। तो नए साधक के लिए सिंपल सी बात है, आपको नाम जाप और ध्यान करना है। बाकी आपके मन में स्वयं प्रश्न जब आएगा तब उस प्रश्न को भी आपको गुरुदेव की तस्वीर से ही पूछना है। गुरुदेव की तस्वीर से पूछिए कि गुरुदेव मेरे मन में ये प्रश्न है, तो आप मुझे इसका समाधान दीजिए। ये मत सोचना कि तस्वीर कैसे देगी, ये गुरुदेव तो है नहीं, ये कैसे हो सकता है। ऐसा प्रश्न अपने मन में मत लाना, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता है। गुरु जो है वो एलिमेंट होता है, वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, आपके अंदर बाहर सब कुछ है। आपके अंदर विचार उत्पन्न करने वाला भी गुरु है, तो जवाब देने वाला भी गुरु ही होता है। तो इस भेद में नहीं रहना कि मैं जवाब तस्वीर से पूछ रहा हूँ। तस्वीर जीवित है गुरुदेव की। गुरुदेव ने इस बारे में कहा है कि उन्हें 2 सिद्धियाँ हुई हैं। गायत्री की सिद्धि जैसे बताया 1969 में हुई, और सगुण साकार की सिद्धि 1984 में कृष्ण की सिद्धि हुई। ये दोनों सिद्धियाँ उन्हें पूर्णता प्राप्त हो गई उसके बाद। और महर्षि अरविंदो ने इन 2 सिद्धियों के बारे में कहा है कि जिस मानव को एक ही जन्म में एक ही शरीर में रहते हुए ये 2 सिद्धियां हो जाए तो वो डिवाइन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो परब्रह्म का स्वरूप है। और उसके संपर्क में आने वाले सारे शिष्य उसी की तरह परिवर्तन उनका होने लगता है। तो ये जो परिवर्तन है गुरुदेव का, ये आगे 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 बढ़ता जाएगा, सब में बढ़ता जाएगा। गुरुदेव ने इस बारे में कहा है कि जब आप मेरा नाम जपोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे, तो मेरा प्रचार करो। जहाँ जहाँ आप प्रचार करोगे आपके माध्यम से मैं बात करूँगा, तब आप नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगा। तो वो सर्वव्यापकता की बात करते हैं। और इसीलिए हमें जब हम गुरुदेव के बारे में बात करते हैं तो डरना नहीं चाहिए कि हमें किसी के सवाल का जवाब पता है कि नहीं पता है। जितना है उतना बता देना चाहिए। बाकी गुरुदेव को प्रार्थना कर देनी चाहिए कि गुरुदेव बाकी का मार्गदर्शन करो। वो स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, तो सब उनकी कृपा से होता है। सब जुड़ते भी उनकी कृपा से हैं, टूटते भी उनकी कृपा से हैं। कई तरीके से वो शिष्यों का जो है समाधान करते हैं। तो अपने गुरु में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो कल्कि अवतार कैसे हैं, क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सेशन हम पहले कर चुके हैं। तो उन सेशंस को भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कल्कि अवतार का महत्व क्या, कल्कि अवतार क्यों आएगा, इस ज़माने में कल्कि अवतार का कैसा स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अच्छा चलिए, ये तो है शुरुआती जानकारी कि गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग कल्कि अवतार है। और जो फ़ोटोज़ आप देखते हो, घोड़े पे डिपिक्शन देखते हो, वो एक संरचनात्मक है। वो तो दिखाने का तरीका है कि कल्कि अवतार इस कार्य के लिए आएगा, ऐसे उसका कार्य होगा। लेकिन आज के ज़माने में अलग चीज़ है, थोड़ा डिपिक्शन अलग रहती है अलग ज़माने में। तो आप उस चक्कर में नहीं पड़ना कि वो घोड़े पे आएगा तलवार लेके क्योंकि अब जो है रावण बाहर नहीं है, वो अंदर है। ठीक है, वो अंदर है, झूठ है, झूठ ही रावण है एक्चुअली। तो कहते हैं ना, सतयुग में जो था पूर्ण सत्य था, और त्रेता में वो आधा सत्य रह गया, द्वापर में वो 1/4 रह गया, और कलयुग में तो पूरा ही अंधकार हो गया। तो अंधकार आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो वो अंदर है, गुरु आपके अंदर है। कल्कि अवतार का जो उदय होगा ना, वो आपके अंदर होगा, बाहर नहीं होगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जो है
कुछ एक प्रश्न थे। पूरा मुझे मेरा फ़ोन देना। कुछ एक प्रश्न थे वो मैं लूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप कुछ बात करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन था कि ये पता नहीं क्या करते हैं आजकल लोग, कुछ अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ होती हैं, वो करते हैं। तो जानना चाहते हैं कि हम पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे तो हमारा जो गुरुदेव के प्रति समर्पण है वो कहीं कम तो नहीं हो जाएगा या डिवाइड तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करो। गुरुदेव से प्रार्थना में वो सारी अफर्मेशन करो कि हे गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, हे गुरुदेव मेरी ये समस्या है, इससे मुझे दूर करो। तो वो गुरुदेव से प्रार्थना कर लो ना, वो भी तो अफर्मेशन क्या है। आप ब्रह्मांड में बात छोड़ रहे हो ना अपनी, आपके पास तो ब्रह्मांड स्वयं आ रखा है, गुरु बन के आपके सामने बैठा है, आपकी तस्वीर में बैठा है। तो फिर उसी के सामने सारी बातें, आप मन की जितनी बातें करनी है उसकी तस्वीर से, जो अफर्मेशन करना है उसकी तस्वीर से करो, तो मेरे ख्याल से सही है। लेकिन आप ब्रह्मांड में किसके पास छोड़ रहे हो, आपको नहीं पता सूक्ष्म जगत कैसा होता है। एक बात मैं बताता हूँ आपको, सूक्ष्म जगत की एक बात बताते हैं। एक बार एक साधक थे, साधक जो थे वो बाहर के थे, विदेश के थे, और हिंदुस्तान में एक संत के पास आए, बहुत अच्छे पहुँचे हुए संत के पास आए। उन्होंने उनसे दीक्षा लेनी शुरू की और जैसा उनके गुरु ने बताया वैसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे शिष्य थे। और फिर उन्हें अचानक एक कहीं जाने का मौका मिला और किसी दूसरे संत से वो मिले। तो उन्होंने उस संत से कहा कि मेरे मन में मुझे पता चला है कि सिद्धियाँ होती हैं, कुछ एक सिद्धियाँ होती हैं, वो कैसे प्राप्त होती हैं। तो वो संत भी पहुँचे हुए, उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोले आप इस मंत्र को जपो, इस मंत्र से आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने वो मंत्र जपना शुरू कर दिया। अब वो मंत्र जपना शुरू हो गया तो उनको एक सिद्धि प्राप्त हो गई। सिद्धि ये प्राप्त हुई कि वो अपने शरीर से बाहर निकल सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में जो है वो भ्रमण कर सकते हैं। तो वो अपने शरीर से निकल कर अब भ्रमण करने चले जाते थे, कभी कहीं घूमे कभी कहीं घूमे, इस तरह से आनंद से वो उस सिद्धि का लाभ उठा रहे थे। एक बार वो सूक्ष्म लोक में घूमते घूमते सूक्ष्म लोकों में जाते थे, तो एक बार सूक्ष्म लोक में पहुंच गए। सूक्ष्म लोक में उन्होंने देखा कि उनके गुरु जो हैं, जो पहले जो संत हैं, वो सोए हुए हैं कंबल ओढ़ के। तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनको देखा, प्रणाम किया। तो उनके जो पहले गुरु थे संत, जिनके पास वो आए थे, उन्होंने उनको फूंक मारी, 3 बार फूंक मारी। और फूंक मारने से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो फूल रहे हैं तो वो फूल रहे हैं, फूलते फूलते तीसरी बार जब फूंक मारी तो वो अपने सूक्ष्म शरीर से वापस अपने स्थूल शरीर में वो शिष्य आ गया वापस। तो जब वो वापस आ गया अपने स्थूल शरीर में, तो उसने देखा ये एक बड़ी विचित्र घटना है कि ये सूक्ष्म जगत में मैं घूम रहा हूँ, मेरे पहले गुरु आते हैं और मुझे फूंक मारते हैं और मैं फूलता हूँ और वापस अपने शरीर में आ जाता हूँ। तो ये घटना उन्होंने कहा कि मुझे ज़रूर गुरु को बतानी चाहिए। तो वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बताया अपने गुरु को कि ऐसी घटना हुई है, मैंने आपको देखा सूक्ष्म जगत में और आपने 3 बार फूंक मारी और मैं वापस अपने स्थूल शरीर में आ गया, तो अब मैं जो है बाहर नहीं जा पा रहा तो उनके गुरु ने कहा, बेटा जो शिष्य होता है ना, वो कई तरह से, अभी शिष्य का एक साधना का दौर होता है। जब वो साधना में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको सिद्धियों का प्रलोभन आता है, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती हैं और शिष्य साधना पथ पे गलतियां भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिष्य गलतियां नहीं करते, लेकिन गुरु उनके बारे में जानता है। गुरु अपने शिष्य की सारी गलतियों के बारे में जानता है और वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है हमेशा। तो शिष्य से भूल होती है लेकिन गुरु करता है, बेटा तुमसे भी भूल हो गई, तुमने जो ये सिद्धि ली, ऐसे मंत्र जपा और तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त हुई और तुम बाहर के लोकों में जाने लग गए, सूक्ष्म लोकों में जाने लग गए। तो इतना जान के रखो कि तुम्हारा जो अभी शरीर है, जो साधना है, वो कच्ची है। सूक्ष्म शरीर तुम्हारा अभी उतना पका नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अधिकार में नहीं है वो सूक्ष्म शरीर अभी। तो तुम अगर ऐसे सूक्ष्म लोकों में भ्रमण करोगे
तो वहाँ के तुम जानते नहीं कि वहाँ भी कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें वहाँ पकड़ लेंगी और तुम्हें वहाँ बांध लेंगी, और फिर तुम अपने शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो सिद्धियाँ हैं, ये जो जितनी भी साधनाएं हैं, ये गुरु ही जानता है कि शिष्य के पास कब आती है और वो कब उसको चाहिए। तो हम कई बार साधक होने के नाते हमारे मन में सिद्धियों के प्रति लालसा जाग जाती है। किसी की अच्छी कोई अनुभूति सुन ली तो हमें लगता है कि हम भी अपने शरीर से कब बाहर जाएंगे, तो हमारी साधना सारी की सारी उस अनुभूति पे हो जाती है। किसी को शीर्षासन लग रहा है तो हमारे मन में एक कामना जाग उठती है कि हम शीर्षासन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें शांभवी मुद्रा लगेगी, हमें खेचरी मुद्रा लगेगी, उसको लग रही है, मुझे लगेगी। लेकिन ये बहुत जो है, ये जो रास्ता है साधना का, जब तक आपका शरीर, सूक्ष्म शरीर उस काबिल नहीं होता तब तक वो क्रिया, वो घटना आपके साथ नहीं घटती। सब कुछ गुरु के अधीन ही होता है, लेकिन हम उसके बारे में फालतू सोचने से अपनी साधना को खंडित ही करते हैं, कमज़ोर करते हैं। तो गुरु जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सिद्धियों का लोक जो है वो अलग लोक है और उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि हम गुरु की साधना तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन छोड़ सकते हैं आकाश में कि नहीं छोड़ सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रखना है। आप किसी भी समस्या में हो, आपका गुरु उस चीज़ से अवगत है, वो जानता है कि आप इस समस्या में हो। तो आपको सिर्फ नाम जाप और ध्यान करना है और कुछ नहीं करना है, उसी से ही सब कुछ होगा। जो सिद्धि आपको जब मिलेगी, गुरुदेव आपको ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे ज़रूर कि ये इससे ऐसा होता है, लेकिन वो लालच के लिए नहीं, वो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए होगा कि ये ऐसा इस चीज़ में हो सकता है, इस चीज़ में ऐसा होता है। लेकिन आपको उस चीज़ में फंसना नहीं है या उसकी अपेक्षा में नहीं रहना है। ठीक है, तो गुरु जो है वो बहुत महान होते हैं, इसीलिए उनके आदेश का पालन करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनके आदेश के अलावा साधना में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो अफर्मेशन देनी है वो प्रार्थना के रूप में गुरुदेव से दीजिए। ठीक है, और कहीं मत छोड़िए, कहीं मत किसी से कुछ भी अपेक्षा कीजिए, सिर्फ गुरु से ही अपेक्षा रखिए। अच्छा, ये बात एक। अब दूसरी बात एक और है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हो रही है, उपाय जो है उसके। गुरु बहन ने मुझे एक मैसेज दिया है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उपाय जो देते हैं 40 दिन का, वो क्या है और क्या वो काम करता है कि नहीं करता है। और उन्होंने भी शायद किया है, उनको दिया गया और उन्होंने किया है, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में देखो, एक आप बड़ी सिंपल सी बात आप एक जानो कि गुरुदेव ने कभी ऐसा कोई उपाय विशेष किसी के लिए नहीं दिया कि 40 दिन करो तो हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन करो। गुरुदेव के किसी भी ऑडियो में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता ऐसा कोई भी उपाय कि आपको 40 दिन करना चाहिए, 50 दिन करना चाहिए तो आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अगर उपाय से ही समस्याएं सॉल्व होनी है तो मैं क्यों मंत्र जाप करूं, क्यों मैं ध्यान करूं? अगर मुझे लगता है कि मेरी उपाय से ही समस्या सॉल्व होनी है तो साधना का तो विषय खत्म हो गया ना। उपाय तो बाहर है, भौतिक रूप से है, और यात्रा अंदर है, सूक्ष्म है। अंदर कौन सा उपाय चलेगा? कोई उपाय नहीं चलते अंदर। अच्छा, अब बात है कि लौंग को लेके कुछ बात चलती है कि लौंग क्या है, लौंग का उपाय क्या है। लौंग एक औषधि है, एक औषधि के रूप में लौंग काम करता है बस। अब जब कोई साधक आता है, वो नाम नहीं जप पाता है, कुछ भी है, तो समझ लो गुरुदेव उसको एक औषधि के रूप में एक लौंग दे दिया और कहा इसको खाने से आप जाप करो। कोई बीमार हो गया है, ठीक है, तो या कोई नाम नहीं जप पा रहा है या कोई समस्या हो रही है उसको, तो उसको लौंग गुरुदेव देते कि हाँ ये लौंग औषधि के रूप में खा लो। क्योंकि पतंजलि योग साधना में 5 तरीके से परिवर्तन बताया गया है। ठीक है, उसमें से ये जप, तप, पुराने कर्म के प्रारब्ध, योग और औषधि है। एक्चुअल में ये कोई ऐसी कोई गुरुदेव तो कोई डॉक्टर नहीं है, वो अपने बस प्रसाद के रूप में समझ लो या कुछ भी समझ लो। और ये कोई आपको बताएगा नहीं, साधना में आपको कोई नहीं बताता। गुरुदेव बता सकते हैं, ठीक है, गुरु माँ बता सकती हैं, लेकिन कोई शिष्य आपको इसके उपाय की अधिकारी मैं किसी शिष्य को नहीं मानता। ठीक है, अब मेरे जीवन की घटना मैं आपको बताता हूँ।
मैंने जब साधना की 2014 में जब शुरू की, तो मुझे पहले दिन से ही परिवर्तन मेरा शुरू हो गया। लेकिन क्योंकि पहला परिवर्तन आपके बाहर दृष्टिकोण का अंतर्मुखी होने का है, तो 5 वर्ष लगे मुझे। बहुत ख़राब समय मैंने उस साधना के समय में देखा, लेकिन 5 वर्ष लगे मुझे अंतर्मुखी होने के बाद। जिस दिन मैं अंतर्मुखी हुआ हूँ उस दिन मुझे खांसी, उसके 10-1 दिन के बाद 10-1 दिन के बीच में मुझे खांसी शुरू हो गई हल्की। ठीक है, तो वो मौसम वेदर वगैरह अक्टूबर में जब चेंज होता है उस समय उससे हुई, कैसे हुई नहीं पता। तो जब हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम्हें खांसी हो रही है तो तुम लौंग खाओ। तो लौंग तो चलो खा लिया, लेकिन पता नहीं मेरे को क्या शुद्ध चढ़ी, मैंने लौंग का पैकेट खरीद लिया। लौंग का पैकेट खरीद के अपनी ऊपर वाली जेब में रख लिया। अब मैंने उस लौंग का सेवन कम से कम जो है वो 1-1.5 महीना किया अपने आप ही किया। वो खांसी चली गई, लेकिन फिर भी मेरे मन को मेरी इच्छा बहुत होने लगी लौंग को खाने की। तो मैंने वो लौंग खाया 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 1.5 महीने के आसपास शायद खाया होगा। उसके बाद अचानक पता नहीं हमारी बात हुई कि लौंग गर्म भी होते हैं। तो मैंने कहा गर्म होते हैं तो छोड़ देते हैं तो एकदम से छोड़ दिए मैंने। तो मेरी साधना में भी गुरुदेव ने अंतर्मन से मेरे खाने में परिवर्तन किया। इसके बाद और भी ऐसे परिवर्तन है जो खाने में, जैसे मुझे शुगर का बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि मेरे पापा जी को शुगर है तो मुझे भी शुगर हो जाएगी। इसका डर मेरे अंदर हमेशा से बैठा हुआ था। तो मीठा खाने से पहले मैं बहुत सोचता था कि कहीं शुगर तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये तो नहीं हो गया, तो ये तो बीमारी से पहले बीमारी का डर मेरे अंदर था। जब मैंने समर्पण किया गुरुदेव को, समर्पण का विषय मुझे पता चला, ये भी 2019 की ही बात है। तो समर्पण करने के बाद पता नहीं मेरे अंदर में ऐसा अभय आया कुछ कि मुझे सारे भय ख़त्म हो गए कि क्या होना है, क्या बीमारी है। तो मैंने फिर उस समय बहुत मीठा खाना शुरू किया, जैसे केक पेस्ट्रीज होती हैं या फिर ये जंक फूड होता है। ये जो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था इन सब चीज़ों को लेके, मैंने वो सारा रज के खाया 3-4 महीने मैंने पेस्ट्रियाँ, मिठाई, रसगुल्ले सब मैंने पूरा दबा के खाया। तो दबा के खाने के बाद वो भय जो था, उस चीज़ का जो डर था मेरे अंदर बीमारियों का, उसके चक्कर में खाया। वो अंदर से ही प्रकट हुआ। और 2000 ये चल रहा है 2021 की गर्मियों में, अप्रैल के आसपास आम जब आते हैं, अप्रैल-मई के पास आम आते हैं, तो मैंने एक दिन में 5-5, 6-6 आम खाए इतना मैंने खाया। और खा रहा हूँ, 1-1 किलो आम ला रहा हूँ, 2-2 किलो आम लेके आ रहा हूँ। घर वाले तो खाते नहीं, इनको ज़्यादा कोई चीज़ खाते नहीं। मैं तो खाता हूँ तो राक्षस की तरह खाता हूँ। तो खाने शुरू कर दिए और बहुत खा लिए मैंने। फिर मैंने उस समय मेरी शुगर थोड़ी बढ़ गई तो मैंने चेक करवाया और उस समय मुझे शुगर आई 124-25, ज़्यादा नहीं, 124-25 थी। और रैंडम चेक करवाई थी शायद, वो 212 आई। तो 212 आई तो मैंने कहा ये तो क्या गजब हो गया लेकिन मेरे मन में उसका भय जो था ना शुगर का, वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ों को मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मतलब थोड़ा कम हो गया, अपने आप ही कम हो गया। मेरी इच्छा अंदर से ख़त्म हो गई कि यार ठीक है चलो जो भी है। दवाई मैंने कोई कभी नहीं ली। 2 महीने के बाद जो है वो बीमारी मेरे सामने प्रकट हुई ज़रूर कि हाँ ये बीमारी होनी थी भविष्य में, जिसका डर पहले से था, और ये हुई 2-3 साल बाद। और माइक बंद कर लीजिए सुरेश भाई, माइक बंद कर लीजिए। माइक बंद कर लीजिए सुरेश भाई, अपना माइक बंद करिए। तो हुई, तो फिर 2-3 महीने में 2 महीने रही होगी शायद बस। उसके बाद एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई, आज तक नॉर्मल है बिल्कुल। और मैं पूरा खाता हूँ जो मीठा, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की आसक्ति है या कुछ भी है, लेकिन मेरे अंदर एक डर था एक बीमारी का, वो डर मेरे अंदर से निकल गया। आज भी मैं उस बीमारी से या किसी भी बीमारी से नहीं डरता। और कुछ एक बीमारियों का मुझे डर था, वो बीमारियों का भी जो डर है पूरी तरह से निकल गया। तो हमारे सामने सिद्ध योग का जो परिवर्तन है वो साक्षात्कार में आती है वो सारी चीज़ें।
वो डर अगर है तो वो कई बार वो डर आ जाता है सामने, उस चीज़ को लेके आ जाता है। इसी को साक्षात्कार कहते हैं, इसी को मुक्ति उस चीज़ से कहते हैं। मृत्यु से ज़्यादा लोग मृत्यु के भय से मरते हैं, बार बार मरते हैं मृत्यु के भय से। ज़रा सी गैस हो जाती है, ज़रा सा छाती में दर्द हो जाता है तो सीधा एक ही ख्याल आता है दिल में कि यार कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, कुछ भी तो नहीं हो रहा। तो ये जब सिद्ध योग की साधना में आप अंतर्मुखी होते हो, तो अंतर्मुखी होने के बाद गुरुदेव आपको सारे जितने भी उपाय हैं, जो भी उपाय आपको चाहिए, जो भी औषधि आपको चाहिए, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आपको इच्छा हो जाएगी, आपके खाने में परिवर्तन हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगी चीज़। गुरुदेव जब कहते हैं कि मैं अंदर बैठा हूँ और मैं सब जानता हूँ, तो वो सिर्फ अंदर से आपको उपाय देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो उपाय अभी दिया जा रहा है वो उपाय व्यक्ति विशेष दे रहा है। वो कह रहा है कि हम देंगे तभी काम होगा और आपने ऐसा नहीं करना है, ये नियम है, ये वो नियम है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सिद्ध योग में कोई व्यक्ति विशेष किसी प्रकार का कोई भी उपाय आपको नहीं दे सकता है। सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही, अंदर से ही, प्रेरणा से ही आपको होगा। इसलिए आप जो भी उपाय कर रहे हो वो सारे उपाय अगर आपको किसी ने बताए हैं तो वो आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना है कि गुरुदेव, हाँ, सार्वजनिक रूप से गुरुदेव ने एक ही चीज़ बताई है, लौंग के बारे में गुरुदेव ने बताया। तो आप गुरुदेव के पास कुछ लौंग रख दो। ठीक है, ये सब के लिए है, ये कोई उपाय नहीं है। सबके पास गुरुदेव के चरणों में लौंग रख दो, गुरुदेव को छुआ दो, और गुरुदेव के नाम से अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, कोई परेशानी हो रही है, कोई मानसिक टेंशन हो रही है किसी भी प्रकार की, तो एक लौंग आप खा लो। ये सार्वजनिक है, ये कोई उपाय नहीं है किसी का कि मेरा है तो 40 दिन है, 50 दिन, कोई सीमा नहीं है, कुछ लिमिट नहीं है। सिर्फ गुरु की तरफ समझ लो, प्रसाद की तरह है गुरु का। जो लौंग एक प्रसाद, जैसे सब गुरुओं के किसी का प्रसाद होता है, गुरुदेव का प्रसाद समझ लो लौंग है। मैं इतना ही समझ पाया हूँ, ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, और कई लोग हैं पुराने, कई शिष्य हैं जो गुरुदेव ऐसे प्रसाद मिलाते थे ना बांटने के लिए, तो हाथ लगा देते थे, फिर वो लौंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते थे। तो कई पुराने गुरु भाई हैं जिनके घरों में वो लौंग अभी पड़े हुए हैं, जिनमें गुरुदेव ने हाथ लगाए हुए हैं, फिर उनको बढ़ाते रहते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर जीवित है। ठीक है, तो आप तस्वीर से टच करा दो और एक लौंग खा लो। अगर समस्या है किसी प्रकार की, नाम जाप में कोई दुविधा हो रही है, कोई बीमारी है, कोई कमज़ोरी है किसी प्रकार की, तो गुरुदेव का नाम लेकर प्रसाद के रूप में खा लो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात हुई, लेकिन इस चीज़ को अपना धंधा बना लेना या फिर किसी प्रकार का कोई अपने लिए अपने आप को विशेष बनाने के लिए इस उपाय को बांटना शुरू कर देना, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ में ना पड़े। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बस इस चीज़ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी गुरुदेव ने जो भी परिवर्तन करना है आपके अंदर से, वो स्वयं कर देंगे। ठीक है, उपाय बाकी कोई उपाय नहीं है कोई। गुरुदेव तो स्वयं कहते हैं यार ये डोरी, धागा, तबीज, ये सब निकाल दो, अंगूठियाँ सब निकलवा देते हैं, कुछ झमेला नहीं रखते वो बाहर का। ठीक है, तो और चरणामृत भी कुछ है ऐसा कि चरणामृत पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। आपके गुरुदेव की जीवित तस्वीर है, आप उनकी सेवा करो, उनके चरणों को धो लो। पूजा अर्चना तो होती है ना एक गुरु की, तो धो लो चरणों को, वो चरणामृत हो गया, उसको पी लिया तो क्या गुनाह हो गया। और ये कोई उपाय थोड़ी है कि इससे आपका कुछ हो जाएगा। ये तो भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है। अगर गुरुदेव ने कहा है कि अंदर आपको जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर तो ये भक्ति स्वरूप चीज़ें हैं, सारी की सारी आपकी भक्ति को दर्शाती हैं। आप फूल चढ़ाते हैं गुरुदेव को, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, ये उनकी पूजा है, वो भी भगवान ईश्वर का स्वरूप है ना, इसलिए करते हैं। लेकिन उससे कोई भौतिक प्राप्ति के लिए नहीं करते कि मेरी साधना बहुत आगे चली जाएगी, या मैं कुछ दिया लगाता हूँ या ये करता हूँ तो मेरी साधना बहुत आगे चली जाए। साधना तो नाम जाप से ही चलेगी, नाम जाप को छोड़ के इसमें कोई और तरीका है नहीं। ठीक है, कोई तरीका नहीं है। तो ये चीज़ है, बस सिंपल चीज़ है ना। लौंग रखे, मैं भी खा लेता हूँ, उसमें क्या है, गुरुदेव के पास सदैव रहते हैं तो खा लेते हैं। कभी कभी गुरुदेव का प्रसाद समझ के गुरुदेव का नाम लेके खा लेते हैं, तो वो कोई उपाय थोड़ी है। मैं कोई उपाय नहीं करता और ना मैं किसी उपाय में विश्वास करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था।
और क्या, बस। और किसी का कुछ बात करनी है आपने तो कीजिए, कोई आपका प्रश्न हो या कुछ भी। मीना गर्ग जी कह रहे हैं कि गुरुदेव सब कुछ अंदर से ही प्रदान करते हैं। बिल्कुल, सब कुछ अंदर से है। डाइट में परिवर्तन होना, आपका अपने आप रुचि बढ़ जाएगी किसी चीज़ के प्रति, और अपने आप रुचि खत्म हो जाएगी जब उसका काम हो जाएगा, डिमांड खत्म हो जाएगी। सब कुछ अंदर से प्राप्त है। कुछ भी, गुरुदेव ने कहा एक सीख तक नहीं लगती बात, साधना को आगे बढ़ाने के लिए एक सीख तक नहीं लगती कि मैं साधना करूं, गुरुदेव को ये करूं, कुछ नहीं लगता। जो परिवर्तन है नाम जाप से है, समर्पण से है। अब इस बात को मुझे 5 वर्ष लगे समझने में, 5 वर्ष कम नहीं होते, ठीक है। अब समझाऊं, लेकिन साधना पथ आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें साधना पथ में होती हैं। कोई एक ही दिन में तो कोई कुछ नहीं अचीव करता ना। लर्निंग है, धीरे धीरे लर्निंग है। आपकी लर्निंग है। आज से 10 साल बाद आप किसी शिष्य से मिलोगे, नए साधक से मिलोगे, तो आपकी एक लर्निंग हो जाएगी। आप उसे बता सकोगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वो एक दिन में नहीं है। आप आज कुछ सीखोगे, कल उससे बेहतर जानोगे, परसों उससे भी बेहतर मिलेगा आपको। इस तरह से आप अपने आप में सुधार करते जाओगे। अगर आज ही मैं समझ लूँ कि मुझे सारा ज्ञान हो गया है, सब चीज़ों की समझ आ गई है, गुरुदेव के दर्शन की समझ आ गई है, किसको क्या बताना है, क्या, आज अगर मैं सोच लूँ तो यानी कि मैं पूर्ण हो गया, और जबकि ये सत्य है कि मैं नहीं हूँ पूर्ण। इसी तरह से आपको भी मालूम है, हर शिष्य को मालूम है कि वो अभी पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो भ्रम में है तो अलग बात है, ठीक है। फिर उसको साधना का ज्ञान नहीं, पूर्णता क्या होती है फिर ज्ञान नहीं, पता नहीं है, वो भ्रमित है। तो जिस दिन वो पूर्णता सच में आ जाती है उस दिन आपको पता चलता है। उससे पहले तो यही समझ के चलो कि हम गलतियां ही कर रहे होंगे। गुरुदेव कहीं ना कहीं क्षमाशील रह के गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव ये बात है, ऐसी बात है, अगर इस खोपड़ी में कोई अहंकार घुसे या कोई फितूर घुसे तो ठीक कर देना, निकाल देना उसको। तेरे चरणों में शीश है। कोई गलती हो, गुस्ताखी हो तो माफ़ करना, क्योंकि साधना में हमें कुछ पता नहीं, ये नया पथ है हमारे सबके लिए। तो क्षमा मांग के गुरुदेव से दया भाव रख के अपने आप को क्षमा करते हुए, गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए इस पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। जो आज हम समझते हैं, हो सकता है आज से 2 साल बाद हमें लगे कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ये सही है। बस अपने आप को सत्य रखो, गुरुदेव के प्रति समर्पित रखो, अपने दिल में किसी भी तरह का मैल नहीं रखो। बस यही काफ़ी है साधना के हर स्टेज पे अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करके, नाम जाप और ध्यान को विशेष रख के, सत्य को रख के चलो। बस इससे ज़्यादा कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं, फिर अपने आप साधना होती रहेगी। इतना ही समझ सकते हैं ना, बाकी तो नहीं समझ सकते। बस अपने प्रति सच्चे, गुरुदेव के प्रति सच्चे, दुनिया अपने आप सच्ची हो जाएगी। अब आपने किसी ने कुछ बात करनी है? क्या है? अनिल गोयल भाई हैं क्या इधर? अनिल भाई आप हो इधर? डायबिटीज़ मिट गोवर्धन गिर गौशाला, गोवर्धन गिर गौशाला कोई आईडी है गुरु भाई का। ये पूछ रहे हैं कि डायबिटीज़ मिट सकता है ध्यान से। हाँ, मिट सकता है ध्यान से, डायबिटीज़ मिट सकता है। अब किसका मिटा है ये तो मेरे पास नहीं है। बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं जो आपको आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अगर वो क्योर नहीं भी होती ना, तो वो लेबोरेटरी में हो सकता है एक 10 पॉइंट इधर उधर रहेगी, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है। मेरे केस में तो मुझे तो डायबिटीज़ थी नहीं ध्यान में आने से पहले, हाँ हो गई थी, लेकिन अब जो मैं परीक्षा, अभी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उनमें नहीं है डायबिटीज़, उनमें मेरा नॉर्मल है बिल्कुल। तो मैंने कोई दवाई कभी ली नहीं किसी भी प्रकार की। ये है कि वो जब हुई थी तब मैंने थोड़े समय के लिए ये अपने आप आंवला का जूस, किसका जूस था, करेले का, करेला जामुन का जूस, उस समय मैंने शायद 1 महीना सेवन किया। उसके बाद शायद मेरी डायबिटीज़ लो होने लग गई थी उसको खाने से, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया।
आप ध्यान कीजिए ज़रूर। हर बीमारी का हल है गुरुदेव के पास। कोई बीमारी ऐसी नहीं, गुरुदेव कहते हैं कोई बीमारी इनक्योरेबल नहीं है। उस कृष्ण के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस विश्वास से आप काम करो और ज़रूर आप ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। उसके बिना तो काम पूर्ण हो ही नहीं सकता। पूर्ण स्वस्थ के बिना काम हो ही नहीं सकता। और बीमारियां कुछ नहीं है, बीमारियां सिर्फ और सिर्फ हमारी कुछ बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। डॉक्टरों को मालूम है कि यार इन्होंने लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं करना, इसलिए उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अंदर से ही अगर लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, उन चीज़ों के प्रति रुचि ही घट जाएगी। और जो ऑर्गन है जिसकी वजह से वो बीमारी ख़त्म हो सकती है, वो ऑर्गन अच्छे से काम करना शुरू कर देगा, वो बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक। नमक बहुत चेंज कर दो, और नहीं है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी भावना बहन, जय श्री गुरुदेव। हाँ, अभी हम वहाँ पर जाकर आए थे, काजलवान सरोवर। अजमेर माँ के भी दर्शन किए थे, गुरु अच्छा। माँ के भी। और सबसे पहले हम जामसर गए। अच्छा। और एक बस की थी हमने। हाँ, देखा था बस वीडियो। की, हाँ जी, देखा था वीडियो। हाँ। वीडियो आपका और देखा था। मिनी बस की थी हमने वहाँ के लिए। तो गुरुदेव ने बड़ी बस भेज दी। हाँ। और सब आराम से सोते हुए गए। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द है, वो भी चले गए। सबको हैरानी भी चले गए। और सबसे पहले हम जामसर गए। अच्छा। और वहाँ पर हमें भूख लगी थी। 2 घंटे पहले ही हम भूख लग रही थी हमें बहुत ज्यादा सभी को। तो उन्होंने बोला भी अब कहाँ खाना खिलाओगी भावना। तो मैंने कहा भी, वो मजाक कर रहे थे भी आपके कर्म कट रहे हैं, दादा गुरुदेव खिलाएंगे अब खाना। अच्छा। तो हमारी सलाह थी भी हम होटल पर खाएंगे। तो वो मैंने सोचा ही नहीं भी वहाँ पर थोड़ा बहुत बोल दूं तो वो दाल वगैरह बना लेंगे। तो मैं तो वो होटल का ही था भी होटल पर खाएंगे। तो फिर वहां पर गए, बैठे। तो मैंने दादा गुरुदेव से बोला भी मेरा तो कोई ध्यान लगता नहीं, ना मुझसे मंत्र जाप होता, तो आप मुझसे क्या करवाना चाहते वो करवा लो। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा भी बहन चाय बना दूं। मैंने कहा जल्दी से बना दो और किसी को मत बोलना, वो बोलेंगे भी भावना ने हम सबको लेट करवा दिया। तो वो बोले ठीक है। अच्छा। तो वो मैं भागकर रसोई में गई इतना बोलकर दादा गुरुदेव को भी जल्दी से चाय बनवा दूं। तो फिर वहां पर आटा था, काफी ज्यादा लगाया हुआ आटा था। अच्छा। तो मैं रसोई में गई तो उन्होंने बोला भी भावना बहन आप भोजन करके जाओ, ये देखो दादा गुरुदेव ने आपके लिए तैयारी कर रखी है। तो हाँ, मैंने सोचा अभी बात तो सही है, हम सब भूखे हैं, दादा गुरुदेव भूखे थोड़ी ना जाने देंगे। तो मैंने वो आधे तो बस में बैठ गए, आधे बैठ रहे थे। तो मुझे बुला रहे थे। तो मैंने कहा भी सबको भोजन करके ही जाना है, प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। वो बोले यहाँ थोड़ी ना करेंगे, तो मुझको तो आपको भूखा थोड़ी ना जाने देंगे दादा गुरुदेव। तो उनके मन में था भी यहाँ का भी क्यों खाएं भी इनका, और इनको क्यों परेशान करें। अच्छा। तो उन्होंने बोला हम इनको थोड़ी परेशान करेंगे, हम इनको थोड़ी परेशान करेंगे, ये सब कुछ दादा गुरुदेव का है, हम अब अपने आप बनाएंगे खाएंगे। तो फिर मैंने उन सबको वहां पर थे जामसर में थे, उनको बोला भी भैया कुछ आप बोलो उनको को, उनको लगता है भी भावना ऐसे बोल रही है। तो फिर उन्होंने बोला भी यहाँ नहीं दादा गुरुदेव, आपको पता है दादा गुरुदेव को भी आप आ रहे हो, तब ये वो आटा लगाया हुआ है। तो फिर मैंने कहा भी बैठ जाओ, आपको दादा गुरुदेव नहीं जाने देंगे। तो सब बैठ गए जल्दी से। हम 45 मिनट में वहां पर समाधि पर माथा भी टेक लिया, ध्यान भी लगा लिया, भोजन भी कर लिया, रसोई भी हमने वहां पर सफाई कर दी, बर्तन साफ कर दिए। 45 मिनट में सब काम हो गया वहाँ का। अच्छा। और सब्जियां हमारे पास थोड़ी बहुत थी सब्जी, कई कोई रोटी लेकर आए थे साथ में। और वहां पर थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी उनमें, तब वो टोपिया बोलते हैं ना, उनमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां थी। और छोटी सी बाल्टी में छाछ थी।
और हम सब ने खूब छाछ पी, खूब। मेरी मम्मी बोलती है इसमें पानी और डाल लो, ये खत्म हो जाएगी, पानी हाँ, डाल लो। हाँ, हाँ। तो पानी नहीं डाला, इतनी अच्छी छाछ थी। तो वो बोले भी इस नरेंद्र को नहीं बचेगी, वो मेरे मामा जी का लड़का वो सबको डाल रहा था। तो वो उन्होंने भी पी ली, उसमें बच भी गई। अच्छा। और सब्जियां थोड़ी थोड़ी वहां पर सब्जियां थी, हम सब ने रोटियां खा ली, बच भी गई उसमें सब्जियां। अच्छा। और मैंने बोला भी आप जल्दी से और आटा लगा लो, भी कमी न आ जाए। तो वहां पर लगा लिया, तो वो और जितना पड़ा था उतना ही और रह गया वहां पर। तो वहां पर वो आए पुजारी जी, वो बोले भी और भी कोई आने वाला है आज। अच्छा। क्यों, बृहस्पतिवार था ना उस दिन, हाँ। तो और भी कोई आने वाला है। तो फिर हम वहां से चल दिए। तो दादा गुरुदेव से प्रार्थना की भी, वहां बोले भी अजमेर में माँ से दर्शन करना मुश्किल है, भी माँ दर्शन नहीं देते अब किसी को भी। तो हमने दादा गुरुदेव से बोला भी दादा गुरुदेव सारी जगह में अपनी सारी जगह घुमा लो, काजलवास, काचबली, शीर माँ, और माँ के दर्शन करवा दो, माँ हमारा इंतजार कर रही हो हमारे लिए। तो वैसा ही हुआ। फिर हम काजलवास गए। काजलवास में भी वहां पर होटल, हाँ, वो मेरी बेटियां बच्चियां वो थे, वो के यहाँ पर खाना खिलाया। एक दो बच्चों ने तो बोला बहुत अच्छा खाना है। वो छोटी सी बच्ची थी, वो उसने बोला भी होटल पर खाना खाते, तो उसको ऐसा था भी होटल पर क्या ही था होगा। शाम को होटल पर खाना खाया तो बोले जाम सर वाला भोजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और चाय भी पी, इतनी अच्छी चाय थी वो, बहुत अच्छी। और फिर काजलवास गए। काजलवास हम रात को वहां रुके, 2:30 बजे पहुंचे रात को। और फिर सुबह हमने जल्दी जल्दी भोजन बना लिया और वहां से दर्शन कर लिए, चल दिए। और वो भगत भाई, वो उन्होंने वो भगवा छोड़ दिया ना अब, पता नहीं। वो उनको दे दिया, हरिनाथ है ना वहां पर काजलवास में, हरिनाथ भाई। अच्छा। हाँ, उनको दे दिया है। उन्होंने बोला भी ये मेरी बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अच्छा। तो उनको दे रखा है हरिनाथ भाई। वो फोन नहीं उठाते, वो वहीं पर रहते हैं, कहीं नहीं आते जाते, बाहर नहीं निकलते। अच्छा। 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 तो उन्होंने भी बोला भी आप बोलो भी माँ के दर्शन हो जाए हमें। तो वो बोले हाँ माँ आपके दर्शन हो जाएंगे माँ के, आपको सबको। तो गए, काचबली गए। तो हमारे साथ कई थे, वो बोल रहे थे भी काचबली क्या लाएंगे वहां से। तो थोड़ा उनको इतना विश्वास नहीं था। अच्छा। तो हम वहां भी हो लिए, सीरमा भी गए। हाँ। सीरमा इतना अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा, खूब जयकारे लगाए, खूब सब रोने लग गए वहां पर। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। और साथ में कई गुरु बहन भाई थे, वो बोल रहे थे, एक भाई और मेरे मामा जी, यहाँ 2 जगह तू गलत लेके आई है मैं। अच्छा। वो चलो ठीक है, वो अपनी जगह सही है। हाँ। और अभी वो बोल रहे हैं, अभी भावना में 2 जगह गलत लेकर गई है, काचबली और सीरमा। तो वहां पर इतना रोना आया भी, दादा गुरुदेव आपने हमें बुला लिया, यहाँ तक की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी आने की। फिर अजमेर गए। अजमेर गए तो वहां पर ध्यान केंद्र में भी जाने का मन था, भी अजमेर वाले ध्यान केंद्र में भी जाएं। और गुरु माँ से भी मिले। माँ का घर काफी दूर है वहां से। अच्छा। तो भी एक काम ही होगा दोनों में से। तो वो साथ में थे, वो वाले बोल रहे थे हमें पुष्कर का नहान कर, वो नहाना है वहां पुष्कर जी में। तो भी एक काम ही होगा। तो फिर क्या हुआ भी, माँ आ गए ध्यान केंद्र में, दोनों काम हो गए। अच्छा। और माँ हमारा वेट कर रहे थे। हाँ। अच्छा। वहां पर हाँ, हाँ। माँ तो सब जानती है। तो फिर वो अजमेर वाला ग्रुप है मेरे पास, वो उसमें मैंने बोल दिया भी माँ आ रहे हैं ध्यान केंद्र में, आप सब आ जाओ। तो भी फिर वो वापिस फोन आ गया, हम जा रहे थे ध्यान केंद्र में। तो बोला भी माँ तो आपको घर पर ही मिलेंगे, माँ तो ध्यान केंद्र में आई नहीं, आप उनके घर जाओ। मुझे नहीं, हम ध्यान केंद्र में ही आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, माँ हमारे लिए यहीं आएंगे। तो मैं इनको नहीं बोलूंगी, ये बोलेंगे, मेरे साथ वाले बोलेंगे ऐसे क्या कर रही है तू बार बार। तो वहां पर आगे देखा माँ वहां बैठे थे। और बहुत माँ ने ध्यान भी लगवाया, बहुत अच्छा ध्यान भी लगा। और तो कितना दिन का यात्रा रहा आपका?
तीसरे दिन रात को आगे 12:30 बजे घर अच्छा, पर। 3 दिन में घूम लिए सब? सब सब जगह घूम लिए। बस ड्राइवर हमें बहुत अच्छा मिला था, रात की 2:30 बजे तक उसने बस चलाई थी। अच्छा। बहुत अच्छा ड्राइवर मिला, उसको बोला भी अगली बार आप ही जाना हमारे साथ। गुरुदेव ने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। तो ड्राइवर साहब को और- दीक्षा दिलवाई कि नहीं दिलवाई? हाँ दिलवाई है। उसका हाँ काम भी होना दिलवाई थी चाहिए ना। ड्राइवर को, कनेक्टर को। वो बोला है भी मुझे तो यहाँ पर आने से भी रास्ते में एक खुशखबरी एक दुख खबरी मिली है मुझे तो। अच्छा तो वो खुशखबरी तो ये थी कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा। और उसके मामा जी एक्सपायर हो गए। वो तो चलो भी कोई जाना ही है भी उनको तो उनको भी विश्वास हो गया भी अच्छी जगह है ये। अच्छा अच्छा। और उनका भी ध्यान लगवाया भी आप लगवाओ ध्यान यहाँ पर। हाँ। तो मैं वहाँ प्रचार सामग्री साथ में लेकर गई थी। तो मैंने बोला भी गुरुदेव ऐसा तो है ही नहीं भी मैं कहीं जाऊं और प्रचार न हो आपका, आपने प्रचार नहीं करवाया। तो वो नागौर वाली गौशाला है ना, उसमें हम जाते वक्त वो बोल रहे थे भी हम नागौर वाली गौशाला में जाएं हमारे साथ वाले। अच्छा। तो कई उसमें चले गए और उनको वापस बुलाए भी आ जाओ। फिर आते वक्त हम उस गौशाला में गए और वहां पर वो पर्चे दिए गुरुदेव के। और वहां पर भी खूब जयकारा लगाया। वहां पर माइक था तो उनसे बोला भी भैया मुझे माइक दे दो। वो बोले भी एक बार जयकारा लगाओगे आप? अच्छा। तो मैंने कहा भी मैं 3 बार लगाऊंगी, 2 बार तो मेरे गुरुदेव के दादा गुरुदेव के और 1 बार गौ माता का। क्या ठीक है। तो फिर मैंने उनसे माइक ले लिया और सभी के जयकारे लगाए, काजलवास के सभी के। तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। और वहां पर वो प्रचार सामग्री दे दी गुरुदेव की। और बोला भी वहां पर गौशाला बहुत बढ़िया है। नागौर की गौशाला है ना, 60-70 गौएं कैंसर जो बीमार है ना, बहुत ज्यादा बीमार है, और उनको ही रखते हैं वहां पर। अच्छा। 60 गौ वो गायें थी भी, उनको कैंसर था। अच्छा। हाँ इतनी सफाई बहुत ज्यादा सफाई है उनमें। अच्छा। और जो भी कोई रास्ते में पड़ी होती है जिनका पेट टूट जाता है और वो उनको फोन कर दे, वो अपने आप लेकर आते हैं। और अच्छा। बहुत ज्यादा थे। तो मैंने कहा भी आपकी ये गाय ठीक हो जाएगी अगर गुरुदेव का मंत्र चलेगा तो। तो बोले भी ठीक है। वो गए हुए थे जिनको मेहनत है, जिन्होंने वो गौशाला बनवाई है, वो गए हुए थे बाहर। अच्छा। तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। तो फिर मेरे वो साथ वाले मामा जी वो बोलते हैं भी भावना ऐसा नहीं हो सकता भी, ये तो अपने तो गुरु ये आई पंथ के हैं और वो पता नहीं वो कौन से क्या है वो उसके थे। तो उनका तो आपस में बहुत बेर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने वहां पर चैलेंज किया भी ये होगा भी, मैं थोड़ी ना यहाँ पर कोई बोल रही हूँ गुरुदेव के बारे में। जयकारा लग गया गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव आगे खुद। और गुरुदेव के नाम की पर्ची भी वहां कटवाई। और तो ये सब होगा। अच्छा। वहां पर भी गुरुदेव का मंत्र चलेगा इस गौशाला में, कभी चले भले। और उन सबको भी नागौर पास में ही है। माँ से मुलाकात में कुछ ऐसा माँ ने कुछ आदेश दिया शिष्यों को? माँ तो प्रचार के लिए बोलती है। हाँ और माँ को ना बहुत खुशी, माँ ने बोला मैं बहुत खुश हुई आप आए। और ऐसा तो ना जब आपके गुरुदेव होते थे ना तब होते थे चेला चेलिए इतने बैठे रहते थे गुरुदेव के पास। अच्छा। तो माँ की आंखों में पानी आ रहा था बार बार। तो माँ ने बोला अभी गुरुदेव कहते थे ना अभी, गुरुदेव तो अपनी ऑडियो में भी कहते हैं अभी राधा बिन कृष्ण राधा। और आगे क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। वहां पर वो सबको प्रसाद बांट रही थी, वैसे माँ की बातें सुन रही थी। और मेरी मम्मी को है ना मंत्र नहीं बोलना आता। अच्छा। तो मेरी मम्मी के सिर पर हाथ रखा था ना, तो गुरु माँ ने बोला भी आप राम राम किया करो, राधे कृष्ण किया करो, गुरु अच्छा। गुरु कर लिया करो। अच्छा। तो माँ को पता था इसे मंत्र नहीं आता है। हाँ। और बहुत खुशी हुई माँ को। माँ रो रहे थे ना, तो मेरे मामा जी ने बोला कि भावना तू कहती है ना भी माँ तो आदि शक्ति है, माँ लक्ष्मी है, माँ राधा है। हाँ। तो ये तो गृहस्थी में ही है, ये तो गुरुदेव के लिए रो रहे हैं। तो उसके लिए बताना भैया, मैं ये वीडियो उनको भी भेजूंगी। मतलब माँ रो रही है इसलिए, माँ राधा है तो क्यों रो रही है? हाँ अगर ये इतनी बड़ी शक्ति है तो ये फिर क्यों रही है? और उन्होंने पूछा भी ये माँ ने कौन सी आराधना की, कौन सी तपस्या की? तो माँ आदि शक्ति है।
हे गुरुदेव, इस पे एक राधा ने क्या तपस्या की, उस पे एक राशि भाई कहते हैं अपने कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीन लोक का आदि धनी, जो तेरे वश में है। ऐसा एक कहते हैं, जो तीन लोक का स्वामी है ना, वो कि तेरे वश में, ऐसी तूने क्या तपस्या की थी। तो उसने हाँ, गोविंद भाई ने पूरा किया इसको। क्या है? तीन लोक, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, और तीन लोक के नाथ भी है तेरे अधीन, वो ही तपस्या की, बस समझ लो ना। अच्छा चलो, एक रहस्य है माँ का, जो कुछ दिन पहले मुझे पता चला है। पता नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं बताऊँ कि ना बताऊँ लेकिन अब पता चला है तो बता रहा हूँ आप सबको। जो हमारी गुरु माँ है ना, वो बाबा श्री गंगाईनाथ जी की शिष्य हैं। गुरुदेव से पहले जो दीक्षा ली ना, माँ ने ली बाबा श्री गंगाईनाथ जी से। अब समझ लो कौन सी तपस्या की। गुरुदेव ने भी बाबा श्री गंगाईनाथ जी की तपस्या की है ना, माँ ने गुरुदेव से पहले दीक्षा ली। ये बख्शी जी ने भी बताया था, बख्शी सर ने बताया था। बोले तू ये मत समझ के माँ जो है फलाना में ही है। हाँ। या लेकिन माँ जामसर में पहले है। तो माँ ने तपस्या की है। तो फिर कोई और बोलना चाहता है क्या? नहीं, आप बोलो, आप बोलो। आते वक्त फिर बोला उन्होंने भी, उनके मन में था भी हम वहां पर जाए, वो क्या है ब्रह्मा जी का मंदिर है ना, वहां पर जाए। हमारे मन में था भी ये गुरुदेव के सारे धाम पूरे हो जाए। 3 ही सदस्य थे उनमें, मन में था। अच्छा। तो वहां पर सीरमा गए तो मैंने सबको बोला, जिसके मन में जो भी है, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ सबका होगा, भी मन की इच्छा पूरी होगी सभी की। तो फिर वो करणी माता के वहां पर गए बीकानेर, और वहाँ घाट पे फिर भी नहाए। ब्रह्मा जी के भी मंदिर में गए। ब्रह्मा जी के मंदिर में हमने खूब जयकारे लगाए। मैंने गुरुदेव के भी जयकारे लगाए भी, मुझे गुरुदेव ही तो यहाँ लेकर आए हैं। तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना देते थे। तो वो वहाँ पर भैया वो बोला कि मैं आपको क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, पता नहीं। हाँ, वीडियो बना रहे हो, इतने जयकारे लगा रहे हो, आप ब्रह्मा जी को साथ ही ले जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा जो ब्रह्मा जी पंजाब चलते। तो सभी ने अपना अपना बोल दिया। करणी माता के गए तो वहां पर भी गुरुदेव के खूब जयकारे लगाए भी, इनको पता तो चले भी जाम सर फलाना की बोल रहे हैं, गुरुदेव का नाम ले रहे हैं तो कोई। और करणी माँ का भी वो खूब जयकारा लगाया, सब मुंह की तरफ देख रहे हैं भी ये जयकारे लगा रहे हैं। तो मैंने बोला भी जिसकी माँ है वो जयकारे लगाएगी। तो वो मंदिर जयकारों से गूंज उठा। अच्छा। और वहां पर मैं सामने गई, वो जल्दी जल्दी निकाल रहे थे पुजारी भी, जल्दी जल्दी दर्शन करो चलो। मैं सामने रुकी तो बोला बहन जी आप बेटा तू आराम से दर्शन कर ले। तो आराम से दर्शन किए। और खूब अच्छा लगा, खूब बहुत। बस यही था भी, हाँ गुरुदेव का ही आशीर्वाद है भी, यहाँ सब ले जाना सब कुछ। और एक वो मैं जब पहले माँ के प्रोग्राम गई थी ना गढ़वाल, वहाँ बाद में आई तो मुझे स्वप्न आया भी, माँ का फोन आया मेरे फोन पर। ये बात मैंने सभी को बोली भी, माँ का फोन है, ये सपना आया, ये सपना पूरा होगा। अच्छा। तो हम जाम सर वहाँ आ रहे थे ना वापिस, तो सभी ने बोला भावना अब हमें कहाँ लेके जाएगी। तो मैंने कहा हम जाम से रुकेंगे। सभी ने एकदम मना कर दिया भी, हम जाम सर तो आते वक्त आए थे ना, हम नहीं जाएंगे जाम सर। तो मेरे मामा जी उनको बोला भी आपके अगर दादाजी और आप उनसे मिले वगैरह जाओगे क्या? नहीं जाऊंगा। तो हम कैसे जा सकते हैं? उनको धन्यवाद नहीं देना भी, हम अच्छी तरह सारे घूम कर आए हैं। मेरे मामा जी लड़का बोला भावना हम नहीं जाएंगे। कोई पाप होगा ना तो मुझे बोल देना। वो ठीक है भैया नहीं जाएंगे। मैंने इतना बोला, बोलते ही वो रास्ते में हमने रोक लिया। एसटी ने हाथ कर दिया आगे भी रुक जाओ यहीं पर। अच्छा। वो टैक्स लेता ना रास्ते में, हाथों हाथ उसने रोक दिया। तो मैंने बोला ठीक है चले जाओ घर पर।
तो फिर वहां पर जयकारे लगाए, जयकारे सारे भी काजलवास के सभी जगह के जयकारे लगाए। माँ का लगाया और इतने में माँ का फोन आ गया। हाँ। माँ ने बोला बेटा पहुंच गए क्या? वो कहा नहीं माँ रास्ते में खड़े हैं, पहुंच जाएंगे। और माँ ने बोला पहुंचते ही आप मुझे फोन कर देना बेटा। अच्छा। और इतना अच्छा लगा। फिर वो सपन पूरा हुआ, वो रोने लगी, मैं तो वहां पर सभी रोने लगी। इतना अच्छा लगा भी माँ का वो भी सपना पूरा हो गया। मेरे फोन पर फोन आ गया माँ का। और फिर वहां पर जामसर गए तो एक गुरु बहन आई हुई थी नूपगढ़ से, उन्होंने भी मेरी चाची जी ने जोड़ा था। तो वहां पर हमारी बस ने ब्रेक मारे तो आगे आगे ही वो आए थे। वो उनके नजदीक ही पड़ता है जामसर। अचानक ही उनका प्रोग्राम बना तो वो बोले भी भावना आ गई, मेरे मन में आया। तो भी आपको किसने बताया भी मैं आने वाली हूँ? का बस एकदम मन में लगा कि भावना आ गई। तो फिर दादा गुरुदेव ने उन्होंने उनको उसी दिन बुलाया भी आपको काजलवास का वहां का भी आशीर्वाद मिलेगा। हमने उनको विभूति दी वहां की और उनको भी बहुत खुशी हुई भी। उन्होंने बोला मैं अचानक हमारा आना हुआ है आज, अचानक ही। अगर वो 10 मिनट पहले बाद में आते तो नहीं मिल पाते। अच्छा। हाँ। तो मतलब बढ़िया रही यात्रा भी? बहुत ज्यादा बढ़िया रही, बहुत ज्यादा। बस मन में आ रहा है पता नहीं गुरुदेव सब जगह एक साथ लेकर गए हैं, क्या करवाने वाले हैं सभी से गुरुदेव। सही बात है, गुरुदेव की अच्छा तो लगा। गुरुदेव ही जाने। और जो भी गए वो अब खूब अच्छा ध्यान लगाते हैं रूटीन में। उनका रूटीन बन गया ध्यान लगाने का। अच्छा, बहुत अच्छा। पहले छोड़ देते थे, अब नहीं छूटता उनसे। बहुत बढ़िया। मैं देखी थी आपकी कुछ एक वीडियोस ग्रुप में देखी थी, आप लोग बस में जा रहे हो, जयकारा लगा रहे हो। बहुत अच्छा। हम लोग का अपना जो हम लोग गए थे बस में, वो मेमोरीज हमारी रिफ़्रेश हो गई देख के। देखते हैं अभी गुरुदेव कब प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन अभी तो हमारा प्रोग्राम है इस हफ्ते के एंड में या फिर नेक्स्ट हफ्ते में हम लोग जा रहे हैं द्वारका, जगन्नाथपुरी। ये मुझे याद नहीं रहता, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। अगर कोई है उस तरफ, उड़ीसा इस तरफ कोई है तो आना चाहे तो आ जाएगा। और फिर अप्रैल के एंड में हम जा रहे हैं कहाँ, वृंदावन जा रहे हैं। उसका प्रोग्राम तो अनिल भाई बताएंगे आके, जिस दिन वो जो कल 1-2 दिन में ज्वाइन करें तो वो बताएंगे कि क्या है डेट वगैरह। तो अगर कोई वृंदावन आना चाहे, मथुरा वृंदावन आना चाहे तो आ सकता है। तो ये है, बाकी मैं बता दूंगा आपको 15-20 दिन पहले ही बता देंगे, अगर कहीं जाते हैं तो मिल के जाते हैं। सीरमा हम भी वो जाएंगे जुलाई में और जाएंगे। अच्छा। तो अब तो बस की आदत पड़ गई है बस। हाँ। जितने होंगे उतने 2 बस कर लेंगे। और एक सीरमा में वहां पर गए ना, तो स्कूल के बच्चे वहां पर बाहर आ गए और फिर हमने जयकारे लगाए। तो उनको बोला भी इनको जयकारे लगवा लूं, ले जाऊं वहां पर, क्या ले जाओ। तो उन्होंने बोला भी आप यहाँ क्यों आए हो? सभी ने बोला, पूछा आप यहाँ क्यों आए हो? तो वो जयकारे लगा रहे थे, बाहर औरतें आ रही थी निकल कर, तो सबको बता रही थी भी पहले प्रोग्राम किया था, आपको सबको ये पर्चे दिए थे, करते हो? तो कईयों ने बोला नहीं करते, कई करते हाँ करते हैं, कईयों ने बोला कभी कभी करते हैं। अभी तक उनको इतना को खास विश्वास नहीं हुआ है अभी। तो दिए के नीचे अंधेरा वहाँ। हाँ, तो सबको बोला तो भी आप बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ पर हो। और सबको बोला था, उन वहाँ पर स्कूल टीचर थे उनको भी बोला भी आप करो, बच्चों को भी करवाओ। तो बोला भी हाँ हम कर देखेंगे जरूर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव सविता। रात्रि भैया, हाँ जी। आप जब वृंदावन आओगे ना मुझे खबर देना, मैं प्रेम मंदिर आश्रम में रहती हूँ। गुजरात में रहते हो आप? प्रेम मंदिर आश्रम में। अच्छा, वृंदावन प्रेम मंदिर आश्रम। वृंदावन में रहते हो आप? प्रेम मंदिर आश्रम में। हाँ, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आएंगे तो वृंदावन। आप आएंगे ना तो प्रेम मंदिर आप आना, मैं तो बाहर नहीं जा पाऊंगी, आप प्रेम मंदिर आना, मुझे बोलना, मैं आके मंदिर में मिलूंगी। अच्छा, ठीक है, पक्का। प्रेम मंदिर में रहती हैं आप? हाँ, मैं मंदिर आश्रम में रहती हूँ। अच्छा, यही सेवा है मेरी।
हॉस्पिटल ड्यूटी है। अच्छा, हॉस्पिटल की ड्यूटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग जब आएंगे वहाँ पर तो मिलेंगे आप आपसे। लोग जब आके मुझे फोन में कांटेक्ट करिएगा, और जब मंदिर का टाइम में आइएगा तो मैं मंदिर में मिल लूंगी आपसे। अच्छा, वृंदावन में ना? हाँ हाँ ठीक हाँ, है, इस्कॉन वृंदावन। मंदिर से पहले ये प्रेम मंदिर। अच्छा ठीक है, जरूर जरूर मिलन होगा, जरूर मिलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी लगा आप वृंदावन आ रहे। हाँ, आप गुरुदेव ने प्रोग्राम तो बनाया है, टिकट नहीं कटाई लेकिन अभी तक। हाँ ठीक है, कभी ना कभी तो कटेगा। हाँ नहीं आ जाना। हाँ, जब तक पहुंच नहीं जाते, जब तक इनके प्रोग्राम का कोई मुझे पता नहीं चलता। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव चाहे हाँ, वैसे जरूर ही मिलेंगे हो। गुरु बहन, जरूर मिलेंगे, हाँ, जरूर मिलेंगे। जय श्री जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव। चलिए, अब सेशन को यहीं पे रखते हैं गुरुदेव के श्री हाँ, चरणों में। एक मिनट भैया, वो काचबली वहां पर गए ना, वहां पर भी वो बोले भी आप यहाँ क्यों आए हो, यहाँ तो कोई नहीं आता है। अच्छा, तो हमारे साथ वाले कहीं नहीं गए। हाँ, वो बोले कच्छबल्ली में क्या है? क्या है? काचबली में वहाँ दादा गुरुदेव ने तपस्या की थी ना, बहुत एनर्जी है वहां पर भी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, ऊंचे पहाड़ पर है वो जगह। इतना सुंदर हॉल बना हुआ है, इतनी ठंड है वहां पर, पिंपल है, बहुत अच्छी जगह है वो किधर भी। है? किधर है एग्जैक्टली? सिरमा के पास में ही है कहीं? हाँ, वो काजलवास के पास ही है। अच्छा, काजलवास के पास। हाँ, काचबली आता है, फिर सीरमा आता है। अच्छा अच्छा, ओके, बढ़िया। फिर तो बस ने तो आपको मतलब बढ़िया घुमाया फिर तो पूरा। हाँ, उम्मीद ही नहीं थी भैया, एक अचानक की प्रोग्राम बना, हाँ। अचानक की बस मिल गई, बहुत अचानक की बस वो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, देखिए, अगर वृंदावन का प्रोग्राम आपका बनेगा तो तब आना, पास में ही पड़ेगा आपको। हाँ, जरूर आएंगे भैया, गुरुदेव का। हाँ ठीक है, चलिए आज यहीं पे रखते हैं गुरुदेव का सेशन, श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय आदि शक्ति गुरु। जय श्री, जय गुरुदेव। जय श्री।